जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल इक्विटी इन्फो पर, जहां हम स्टॉक मार्केट की पेचीदगियों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का हमारा विषय है स्टॉक मार्केट साइकिल्स और उन्हें कैसे समझें। क्या आपने कभी विचार किया है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होता है? क्यों मार्केट कभी तेजी से ऊपर जाता है और कभी अचानक गिरावट में आ जाता है? इसका उत्तर छिपा है मार्केट के साइकिल में। मार्केट के साइकिल को समझने से न केवल आपको यह जानने में मदद मिलती है कि कब निवेश करना है, बल्कि यह भी कि कब अपने निवेश से बाहर निकलना है। ये जानकारी आपके फाइनेंशियल गोल्स को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायक है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसे समझना आपके निवेश की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट साइकिल्स क्या है? मार्केट साइकिल स्टॉक मार्केट का एक ऐसा पैटर्न है जो समय समय पर दोहराता है। इसे समझने से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह साइकिल 4 प्रमुख चरणों में विभाजित है। 1. विस्तार एक्सपेंशन, मार्केट में तेजी का समय। 2. शिखर पीक, मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर होता है। 3. संकुचन कंट्रैक्शन, मार्केट में गिरावट का दौर। 4. निचला बिंदु बॉटम पॉइंट, मार्केट अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचता है। इन 4 चरणों को समझने से आप जान सकते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब इंतजार करना है। इन चरणों को पहचानना सरल नहीं है, लेकिन जब आप इनके संकेत समझ जाते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट के साइकिल्स को समझने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। 1. सही समय पर निवेश, आप जान सकते हैं कि कब खरीदना और कब बेचना है। 2. भावनात्मक निर्णयों से बचाव, साइकिल को समझने से आप डर और लालच के आधार पर निर्णय लेने से बच सकते हैं। 3. लंबी अवधि के लिए योजना, यह आपको अपने निवेश के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाने में मदद करता है। 4. जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट, साइकिल को समझने से आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। निका, आइए अब हम इन चरणों को गहराई से समझते हैं। चरण 1. विस्तार एक्सपेंशन, विस्तार का चरण वह समय है जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है। इस समय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा होता है, बेरोजगारी दर कम होती है, कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे होते हैं, उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास ऊंचा होता है और वे अधिक खर्च करते हैं। स्टॉक की कीमतें लगातार ऊपर जा रही होती हैं। नई कंपनियां आईपीओ लाती हैं और निवेशक उनमें रुचि दिखाते हैं। इस समय निवेशकों को क्या करना चाहिए? यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आपको उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनकी मजबूत बुनियाद है और जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। सेक्टर विश्लेषण सेक्टर एनालिसिस करें और उन क्षेत्रों को चुनें जिनका विकास हो रहा है। चरण 2. शिखर पीक, शिखर चरण वह समय है जब मार्केट अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत अधिक हो सकता है। मांग घटने लगती है, मार्केट में एक प्रकार की ओवरहीटिंग हो जाती है, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं जिससे निवेश महंगा हो जाता है। कुछ निवेशक भावनात्मक निर्णय लेने लगते हैं और लालच में आकर अधिक खरीदारी करते हैं। इस समय निवेशकों को क्या करना चाहिए? यदि आपके पास पहले से स्टॉक्स हैं, तो बेनिफिट बुक करना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। यह समय है अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित रीबैलेंस करने का। नए निवेश करने से बचें और पहले से खरीदे गए शेयरों का मूल्यांकन करें। चरण 3. संकुचन कंट्रैक्शन, संकुचन का चरण वह समय है जब मार्केट गिरावट में होता है। इसे मंदी रिसेशन का दौर भी कहते हैं। क्या होता है इस चरण में?
आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, उपभोक्ता खर्च घटता है, कंपनियों के मुनाफे गिरते हैं, स्टॉक्स की कीमतें नीचे आ जाती हैं। निवेशक डरे हुए होते हैं और मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। निवेशकों के लिए यह समय कैसा है? डरने की बजाय अवसर तलाशें। उन कंपनियों पर ध्यान दें जिनकी मजबूत फंडामेंटल्स हैं। यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए तैयार होने का है। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। चरण 4। निचला बिंदु, ट्रक या बॉटम पॉइंट। निचला बिंदु वह समय होता है जब मार्केट अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है। इस चरण को अक्सर निराशा से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन यहीं पर सुधार के संकेत दिखने लगते हैं। क्या होता है इस चरण में? मार्केट में नकारात्मक भावना छाई रहती है, लेकिन यह समय होता है पुनर्प्राप्ति, रिकवरी का। कंपनियों के शेयर डिस्काउंट प्राइस पर उपलब्ध होते हैं। नए निवेशक मार्केट में आने लगते हैं। निवेशकों को क्या करना चाहिए? धैर्य रखें और अवसर की तलाश करें। लंबी अवधि के लिए गुणवत्तापूर्ण स्टॉक्स खरीदें। मार्केट के अगले साइकिल के लिए तैयार रहें और उचित रणनीति बनाएं। निवेश करते समय अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, यह था मार्केट के साइकिल्स का पूरा विश्लेषण। अगर आप इन साइकिल्स को समझकर निवेश करेंगे तो मार्केट की अनिश्चितताओं से बच सकते हैं और बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। आपके मुताबिक अभी मार्केट में कौन सा साइकिल चल रहा है? ए एक्सपेंशन, बी पीक, सी कंट्रैक्शन, डी बॉटम पॉइंट? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े किसी दूसरे कंटेंट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। हम आपकी दिलचस्पी के अनुसार नया कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आपके सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।